स्वागत है आप सभी का अन्नू सक्सेस टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एग्जामिनेशन 2026 के रिजल्ट भी आ चुके हैं और करंट में रेलवे अप्रेंटिसशिप के 9000 प्लस फॉर्म भरे जा रहे हैं। एनएफआर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, इन 3 जगहों से अभी 9000 प्लस पोस्ट पर जो एप्लीकेशन भरे जा रहे हैं। और अगस्त में जो पास हुए हैं आईटीआई कैंडिडेट, उनका सबसे बड़ा डाउट था कि हम किन अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम बात करने वाले हैं कौन से डिवीजन में 2026 में पास आउट कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिस से संबंधित सारे नोटिस का पीडीएफ आपको आसानी से मिल पाए। सो फाइनली सबसे पहले बात कर लेते हैं एनएफआर रेलवे अप्रेंटिसशिप की। तो इसका जो नोटिफिकेशन था वो 14 जुलाई 2026 को आ गया था, जिसकी जो पब्लिक नोटिस हुआ था, ये जो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था वो 16/7/2026 को हुआ था। और इसकी जो ओपन डेट थी 20 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट थे, वो 19 अगस्त को लास्ट डेट है। अब आपको बता दें, ये जो वैकेंसी थी वो भाई ऑल इंडिया वैकेंसी है। कहीं के भी इंडिया में अगर आप रहते हैं, आपने भी आईटीआई कर रखा है और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात करें आईटीआई जो 2026 में पास हुए हैं, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो सो बात कर लेते हैं इस वीडियो पर। तो फाइनली आपको बता दें, एनएफआर रेलवे अप्रेंटिसशिप 2026 में जो कैंडिडेट पास हुए हैं आईटीआई, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फिलहाल आप देख लीजिए, ओनली completion of the course is not sufficient. Candidate must have the prescribed qualification and be in position in their ITI pass certificate NTC STC as on the date of notification. अगर डेट ऑफ नोटिफिकेशन के आसपास आपका जो है, आपका जो रिजल्ट जो नोटिस हो पब्लिश हुआ था 16 जुलाई 2026 को, अगर इससे पहले आपका जो रिजल्ट है वो आ गया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपका जुलाई में रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पर आपका फॉर्म जो है फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा। और अगर आप डीवी के लिए जाते हैं तो आपकी जो डीवी है वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो अच्छा रहेगा आप लोग इस फॉर्म को ना भरिए। बात करते हैं सेकंड जो अप्रेंटिसशिप चल रही है करंट में, बात करते हैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की। ये भी ऑल इंडिया वैकेंसी है। अगर आप भी इंडिया के किसी भी स्टेट से आ रहे हैं और आईटीआई कंप्लीट कर रखा है तो आप भी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन था 7 अगस्त 2026 को आ गया था और इसके जो फॉर्म थे उनकी लास्ट डेट जो थी 5/9/2026 रखी गई है। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ टर्म कंडीशन है। अगर आपने क्या कहते हैं एनसीवीटी से आईटीआई पास कर रखा है, नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, अगर आपने एनसीवीटी से ही आईटीआई कर रखा है तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसकी अभी डेट काफ़ी है तो आप फिलअप कर देंगे। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो 10th और जो हाई स्कूल में थी 50% होनी चाहिए, जो अधिकतम कैंडिडेट की होती ही है। और बात करें इसमें जो टोटल पोस्ट की, तो इसमें टोटल 734 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। और इसका जो एक मेन टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप किसी भी स्टेट के हैं, उस स्टेट्स का आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन होता है वो अनिवार्य है। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नहीं है अपने स्टेट का, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप कर भी देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो रजिस्ट्रेशन है वो अपने स्टेट की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद ही अभी समय है, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म को जो है अप्लाई कीजिएगा। और बात करें इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई ऐसी डेट नहीं दी गई है कि इस डेट के बाद वाले फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। बाकी आप अगर 15 साल एज कंप्लीट कर चुके हैं और आपकी जो डेट है, आपकी जो एज है 5/9/2026 तक 24 साल के नीचे अंदर हैं, तो आप इस फॉर्म को बड़े ही आसानी से फिलअप कर सकते हैं। बाकी ओबीसी को, एससी एसटी को 5 साल को, ओबीसी को 3 साल की जो इसमें एज रिलैक्सेशन है वो मिल ही चुकी है। ये मैंने पिछली वीडियो में फॉर्म कैसे भरना है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, इन सारे पॉइंट्स पर वीडियो बना ही रखा है, आप जाकर देख सकते हैं।
बात करें जो नेक्स्ट अभी करंट में वैकेंसी चल रही है वो ऑल इंडिया की है या किसी स्टेट विशेष की है, तो आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बात करें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की, जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म था वो 8/8/2026 से स्टार्ट हुआ है और 7/9/2026 तक इसका फॉर्म चलने वाला है। तो लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट की बात ये है, ये कोई ऑल इंडिया वैकेंसी नहीं है, ये एक स्पेसिफिक स्टेट की वैकेंसी है। वही स्टेट के फॉर्म लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो समझते हैं किस स्टेट के लोग इस जो वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो है तमिलनाडु स्टेट के लिए स्पेसिफिक है। इसमें तमिलनाडु राज्य के जो भी लोग हैं, जो भी कैंडिडेट आईटीआई कर रखे हैं और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अनदर स्टेट वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक कंडीशन और भी है, अनदर स्टेट वाले कर सकते हैं अगर आपके जो गार्जियन हैं जो रेलवे एम्प्लॉई हैं। अगर आप रेलवे एम्प्लॉई के यानी कि इसमें क्या कहते हैं, रेलवे एम्प्लॉई के लड़के हैं या उनके घर के हैं, आपके गार्जियन कोई रेलवे में एम्प्लॉई हैं, तभी आप ऑल इंडिया से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें फ्रेशर के लिए जो टोटल पोस्ट थे, इसमें 320 पोस्ट थे और आईटीआई के लिए 670 पोस्ट दिया गया था। और इसमें ट्रेड जो थे कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, ये सारे ट्रेडों को अपॉर्चुनिटी दी गई थी। अगर आपने भी इन सारे ट्रेडों से आईटीआई कर रखा है तो फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा अगर आप तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। बाकी आप अगर तमिलनाडु स्टेट के नहीं हैं तो आप आईसेफ कपूरथला की जो वैकेंसी है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई भी नहीं कर रखे हैं तभी आपको भी मौका है इसमें। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में फ्रेशर के लिए भी पोस्ट हैं, अगर आप केवल 10th पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर 2026 में आपने आईटीआई पास किया है तो आपको फॉर्म किस डिवीजन में फिलअप करना है और किस में नहीं करना है। तो आइए बात कर लेते हैं, अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है, आपको 20% का रिजर्वेशन मिलने वाला है सीसीए कैंडिडेट के लिए। और सेकंड जो आपको फ़ायदा मिलने वाला है, पीटी जो होता है फिजिकल एब्सेंटी टेस्ट, ये आपको स्किप हो जाएगा, इसे आपको नहीं देना पड़ेगा। बाकी अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो उसका 1/3 मार्क्स जो है वो आपके सीवीटी में इंक्लूड हो जाएगा। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है रेलवे में गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। और बात करें अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको एनएएससी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो रेलवे की अनदर वैकेंसी में भी यूज हो जाता है। तो फाइनली आपका जो रेलवे से जॉब करने का जो सपना है वो बहुत आसानी से पूरा हो सकता है अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमें भी वीडियो बनाते वक्त साइड्सों पर नॉलेज इकट्ठा करने में समय लगता है। तो आई होप आप समझ सकते हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।